हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS एनीबडी कैन स्टडी। यस, जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इक्वेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारा आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड पे हम सीखेंगे टाइप ऑफ मेथड ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट सीखेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब हम सीखेंगे तो हम यहां पर चैप्टर 3 एंड 10th क्लास का चैप्टर 4 दोनों एक साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सेम है, बट डिफरेंट ये है कि यहां पर आपके टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट होंगे और चैप्टर 4 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होंगे। जो चैप्टर 4 है उस चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम उसकी बाद की बात करेंगे। ये वीडियो आपको टोटल 4 पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में मैं क्लियर करूंगा कि व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है। सेकंड में क्लियर करूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कि सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके, और थर्ड में करूंगा मेथड ऑफ सॉल्यूशन जिसमें मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, न्यूमेरिकल पार्ट उसका कंप्लीट होगा, और लास्ट आपका होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ आ गया उसके बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा अपना फर्स्ट पार्ट व्हाट इज इक्वेशन। हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इसके मैंने कुछ टाइप्स बना दिए हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्वेशन क्या होता है, सेकंड हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड फोर्थ एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर से 100% रिलेट करता है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। ये देखिए भाई इक्वेशन, तो इक्वेशन आपका है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये देखिए कुछ इक्वेशंस के मैंने एग्जांपल आपको दे दिए हैं। ये सिंगल वेरिएबल्स में इक्वेशन है। यहाँ पर आपको इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं सिंगल वेरिएबल्स में, लेकिन जो फर्स्ट आपका इक्वेशन है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन ये सारे इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्यूबिक इक्वेशंस है, ठीक है ना। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने बस कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल आपको दिए हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा समझना है तो मैं आगे इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। जब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा। आइए चलते हैं लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन आप इसे कह सकते हो या तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, भी यही है आपका लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। बस ये बात याद रखना, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। और इक्वेशन कहते हैं कि जिसमें RLHS और RHS ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मींस समझने की कोशिश करिए कि LHS में कोई भी टर्म हो वो RHS के इक्वल होता है तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर की मीनिंग होती है जब वेरिएबल्स की पावर यहाँ पर 1 होती है, चाहे वेरिएबल कितने भी हो। यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है, आपके 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वेरिएबल पे डिपेंड करता है। लेकिन सब जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब की पावर 1 होगी, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये देखिए भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं और दोनों की पावर आपकी 1 है। और मैंने बताया था जैसा कि जब पावर 1 होती है तभी वो लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a, b और c ये तो आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहते हैं, और x और y आपके वेरिएबल हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं इसे हिंदी में चर कहते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैंने टू वेरिएबल की बात की, पेयर ऑफ, देखिए यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को समझते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपके सामने दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन में यहाँ देखिए आपके पास जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, मीन्स कि दोनों इक्वेशंस के मैंने कांस्टेंट को डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने यहाँ 1 1 1 इनके कांस्टेंट के साथ यूज करा है और यहाँ 2 2 2, बट वेरिएबल दोनों में x और y ही इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर ये हमने क्या देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो पेयर्स, मतलब एक पेयर होते हैं, उसमें दो इक्वेशंस होते हैं। हम इस क्लास में, क्लास 10th में हम इसी के बारे में आगे की क्लास में डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और ज़्यादा समझने के लिए। यहाँ पर क्लियर हुआ कि इक्वेशन किसे कहते हैं, ज़्यादा ब्रीफली मैंने समझाने की कोशिश नहीं करी। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। देखिए बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने इनकी तीन कैटेगरी बनाई हुई है। देखिए, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। अब इन तीनों इक्वेशंस को समझने के लिए, यानी टाइप ऑफ इक्वेशंस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो देखिए पहली कंडीशंस आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे। पहली कंडीशन देखिए यहाँ पर ध्यान से, हम समझेंगे इनके रेशोज को। दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर हम समझेंगे इनकी लाइंस को, और तीसरी कंडीशन है हम समझेंगे इनके सॉल्यूशंस को। अब ये देखिए, जो ये इक्वेशंस के तीन कंडीशंस हम फुलफिल करेंगे वो इसकी इक्वेशन से करेंगे। इक्वेशंस मैंने आपको बताया था a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को देखिए। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों इक्वेशन में a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये आपके कांस्टेंट वैल्यू हैं और x और y आपके वेरिएबल्स हैं। तो इनके जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। रेशो की कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है। हर लाइन की और हर इक्वेशन की अपनी खुद की कंडीशंस होती हैं। चलिए अब समझते हैं वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज समझ नहीं आती, जो भी चीज आपको नहीं पता चलती, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये चीज समझ नहीं आ रही है। क्लियर? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ब्रीफली आपके कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। चलिए आइए देखिए, पहला आपकी पहली कंडीशन आती है रेशो में। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 by a2 इज b1 by b2 नॉट इज इक्वल टू c1 by c2। देखिए भाई, पहली कंडीशन आपकी आती है पैरेलल लाइन की a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इज इक्वल टू c1 by c2। चलिए अब यहाँ पे हम लाइन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अगर ये आपकी लीनियर इक्वेशन की लाइन है तो यानी कि इसकी लाइन भी प्लॉट होगी। ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस y है। तो चलिए अब ये पैरेलल लाइन है। तो देखिए पहली लाइन आपकी सपोज ऐसे चली जाती है, पहली लाइन ऐसे चली गई। अब ये पहली लाइन ऐसे गई, तो पैरेलल लाइन का मतलब हुआ कि इसके सेकंड जो लाइन होगी, यानी L2 जो आपकी सेकंड लाइन है, वो भी इसके पैरेलल ही जाएगी। अब समझते हैं, 100% ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे ही जाएगी। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, बट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला हमने समझा रेशो की कंडीशन, दूसरी हमने लाइन को समझ लिया, तीसरा समझते हैं सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास इक्वेशन पैरेलल लाइन की हो। तो इक्वेशन जब पैरेलल लाइन की होती है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है नो सॉल्यूशन। यानी कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से उसका रिजल्ट आता है, लेकिन जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उनके नो सॉल्यूशंस होते हैं। मींस x और y की जो वैल्यू होती है वो जीरो में आती है या तो नॉट डिफाइंड में आती है। अब ये जीरो में और नॉट डिफाइंड में क्या डिफरेंट है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं यहाँ पर ये इस बात को। अब ये नो सॉल्यूशन की मीनिंग समझते हैं लाइन से। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बिल्कुल मैं बता भी चुका हूँ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बट यहाँ पर ये अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इंटरसेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर इसलिए ये नो सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि अगर दो लाइनें एक दूसरे को, दो लाइंस एक दूसरे को जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उनके सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो इस लाइन में देखिए दोनों लाइंस में क्या है, एक सॉल्यूशन। अगर मैं ऐसे करके एक लाइन बनाऊं, ऐसे करके,
और मैंने ऐसे करके बनाया। अब देखिए ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको ये लाइन है, ये तो लाइन है नहीं। हाँ, मैंने कहा ये कर्व है, चलिए मैंने एज्यूम करा कि ये कोई ना कोई तो ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी लाइन ऐसे करके ऐसे प्लॉट हो सकती है। तो मैंने कहा यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके 3 सोल्यूशन है। आइए समझते हैं हम अपने, ये तो एडवांस है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। चलिए अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, थोड़ा सा राइटिंग खास नहीं है, मैथ्स का टीचर हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसकी रेशो की कंडीशन समझते हैं। रेशो होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये देखिए आपकी कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की, रेशो की कंडीशन। आइए अब समझते हैं लाइन कि अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो उसकी लाइन कैसे जाएगी। देखिए नाम में ही इसका कंसेप्ट छुपा हुआ है, नाम है इंटरसेक्टिंग। तो देखिए इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है तो ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट जाएगा, ये होगा L1 और ये होगा L2, क्लियर। और ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा चलिए, एक पॉइंट पर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा? सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। देखिए ये आपका आ गया सेकंड। अब आते हैं यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं तीसरा वाला भी यहीं पर। तीसरा है आपका इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन देखते हैं, इसकी रेशो की कंडीशन क्या होती है यहां समझते हैं। रेशो की कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। ये देखिए तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। आइए अब इसकी लाइन को भी समझ लेते हैं। यहां देखिए भाई लाइन, ये देखिए वही सेम आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। अब समझते हैं आगे। अब देखिए यहां पर एक लाइन अगर ऐसे जाती है, भाई एक लाइन मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन की प्लॉट करी तो ये इस तरीके से जाती है, सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। फर्स्ट के ऊपर ही सेम आपका प्लॉट होता है सेकंड इक्वेशन भी। आइए अब इसके सॉल्यूशन का टाइप समझते हैं। तो सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है? देखिए A1 सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए यहां पर ये आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरीके से तीनों के सॉल्यूशन की कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, क्लियर। ये एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं हम समझना कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस इक्वेशन की क्या कंडीशन है और वो किस टाइप के इक्वेशन से बिलोंग करता है। तो देखिए पहला आपका इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। हम तीनों लाइन की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं। जब हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी इक्वेशन से बिलोंग करता है। तो आइए बस आपको वो रेशोज की कंडीशन लर्न होनी चाहिए। 3 कंडीशन बताई थी। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 2x + 3y = 4 एंड 3x + 4y = 5। ये देखिए पहला इक्वेशन ये था, पहला ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं और मैंने रेशो में कन्वर्ट किया तो 2/, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर क्या है इसका 2/3 = 3/4 और = 4/5। अब समझिए यहाँ पर क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है? रेशो नहीं है तो हमने यहाँ पर नॉट इक्वल लगा दिया। तो इससे पता चला कि हमारी कौन सी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 एंड नॉट इक्वल C1/C2। तो देखिए इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है और ये कौन से लाइन की कंडीशन थी? इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन थी। तो अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो क्वेश्चन है इसके जो इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वेशंस हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के जब ये इक्वेशन होंगे तो इनकी कंडीशन क्या बनेगी लाइन की?
लाइन की कंडीशन होगी दोनों ही लाइन एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अब समझते हैं तीसरी बात यहां से। तो तीसरी बात आती है इसके सॉल्यूशन के टाइप को समझना। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसमें क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी एक बार पिक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास 2x plus 3y is equal to 6 and 4x plus 6y is equal to 12। तो देखिए 2 by 4 is equal to 3 by 6 is equal to 6 by 12। देखते हैं थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, छोटा कर देते हैं। चलिए 2 1 2 2 2 4 3 1 3 और 3 2 6 एंड 6 1 6 एंड 6 2 12। अब देखिए ये तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। अगर तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल हैं तो याद है इसी वीडियो में बताया था ना मैंने, हाँ जी, C1 by C2। देखिए यहां पर तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन थी। इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन को अगर ये फुलफिल करता है तो हमें इसकी लाइन भी पता चल गई कि लाइन क्या है, और हमें यह पता चल गया कि इसके सॉल्यूशन क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्लियर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने करे हैं और 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहां पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर।